एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 16वां सर्ग। ध्येय ज्ञेय भेद से वासना त्याग का वर्णन, उससे जीवन मुक्त और विदेहों के लक्षण का कथन। श्री रामचंद्र जी पूछते हैं, हे भगवन, जो आप मुझसे कहते हैं कि अहंकार तृष्णा का ग्रहण तुम मत करो, आपका यह वचन स्वभावतः जटिल है। हे प्रभो, यदि मैं अहंकार का त्याग करूं तो मुझे देह नामक अवयव सन्निवेश का पूर्ण रूप से त्याग करना पड़ेगा। भाव यह कि प्राण और अहंकार की एकता स्वयं आप ही पहले कह आए हैं, अतः प्राणों को बचाकर अहंकार के त्याग का संभव नहीं, इसीलिए अहंकार के साथ प्राण भी अवशिष्ट नहीं रहेंगे। जैसे जानू के तुल्य विशाल तने से वृक्ष धारण किया जाता है, वैसे ही अहंकार से यह शरीर धारण किया जाता है। अहंकार का विनाश होने पर यह शरीर अवश्य नष्ट हो जाता है। जैसे तने के आरा द्वारा काटे जाने पर महान वृक्ष गिर जाता है, इसीलिए मैं इस अहंकार का कैसे त्याग करूं, कैसे जीऊं? हे वक्ताओं में श्रेष्ठ मुनि जी, इस विषय को खूब विचार कर मुझसे कहिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे कमल नयन श्री रामचंद्र जी, विद्वानों द्वारा ज्ञेय और ध्येय भेद से दो प्रकार का वासना त्याग सर्वत्र कहा जाता है। ज्ञेय यानी विद्वानों से समाधि काल में या विदेह मुक्ति में ज्ञान से बाधित, ध्येय यानी अधिष्ठान मात्र परिशेष रूप व्युत्थान काल में वाक्यजन्य अखंडाकार वृत्ति से वासना रहित अज्ञान का बाध होने पर भी जीवन मुक्त प्रतिपादक शास्त्र के अनुरोध से और प्रारब्ध फल भोग के शेष रहने से उन दोनों के निर्वाह के लिए बाधित अनुवृत्ति वाले अविद्यालेश के शेष का या विक्षेपांश के अबाध का स्वीकार करना पड़ता है, एवं जिसमें अहम भाव का अध्यास नहीं। ऐसी देह से भोग हेतु व्यवहार की सिद्धि न होने से उसमें तत्कालिक अहंकार भास की अनुवृत्ति विद्वानों के अनुभव से सिद्ध है। अतः व्युत्थान दशा में अहंकार बाध के अनुसंधान प्रयत्न साध्य होने के कारण प्रायः ध्यान रूप है, इसीलिए उक्त वासना त्याग ध्येय के समान होने के कारण ध्येय है। विवेकियों की दृष्टि से दो अहम प्रतीति गोचर प्रतीत होते हैं, एक देह इंद्रिय बुद्धि और मन की अपेक्षा करने वाले और मित्र पुत्र स्त्री धन आदि की ममता वाले संघातात्मा, और दूसरा अखंडैक स्वभाव जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इन तीन अवस्थाओं और मरण मूर्छा जन्मांतर का साक्षी विवेक करने पर अवशिष्ट चिन्मात्र स्वभाव वाला। इस देह इंद्रिय आदि पदार्थों और उपभुक्त बाहरी अन्न पान आदि पदार्थों का मैं संघात्मा हूँ। मेरे ये जीवित है, यानी मेरे स्वरूप सिद्ध में निमित्त भूत है, अतएव इनके बिना मैं व्यवहार में कुछ भी नहीं हूँ और मेरे बिना ये कुछ भी कुछ नहीं है। ऐसा अंतःकरण में प्रथम अहम पदार्थ का निश्चय करके मन के साथ उसके पृथक करने पर संघातात्मा को अत्यंत असद्रूप ही जानकर दूसरी अखंडैक रस आत्मा की चिद्रूप से मैं पदार्थ का संघातात्मा नहीं हूँ और ये पदार्थ मेरे जीवित नहीं है, ऐसे ज्ञान से तद्रूप भावना करने पर लीला से कार्य कर रही अंतः शीतल बुद्धि से जो भावना रूप वासना त्याग है, उसे हे श्री रामचंद्र जी मैंने ध्येय वासना त्याग कहा है। सारे जगत को ब्रह्म रूप से जानकर भूमिका अभ्यास के क्रम से जो वासना त्याग को करके निरहंकार और निर्विकल्प समाधिस्थ है, अथवा प्रारब्ध क्षय द्वारा जो सर्वथा देह त्याग है, वह ज्ञेय वासना त्याग कहा गया है। अहंकारमयी वासना का त्याग कर जो लोक संग्रहोचित व्यवहार से स्थित रहता है, ध्येय वासना त्याग वाला वह जीवन मुक्त कहलाता है। हे रघुनंदन, मूल अज्ञान के साथ कलनारूप वासना का त्याग कर जो पुरुष शम को प्राप्त हुआ, उसे ज्ञेय त्यागमय मुक्त जानिए। पूर्वोक्त ध्येय वासना त्याग करके जीवन मुक्त महात्मा सज्जन शिरोमणि जनक आदि लोक संग्रहोचित व्यवहार से स्थित रहते हैं।
ज्ञेय वासना त्याग करके शांति को प्राप्त हुए विदेह मुक्त पुरुष पर ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, ये पूर्वोक्त दोनों ही त्याग समान है, दोनों मुक्ति में स्थित है। ये दोनों ही ब्रह्मता को प्राप्त है और दोनों संताप रहित है। हे अनघ, युक्तमति यानी समाधि में आरूढ़, अयुक्तमति यानी व्युत्थान व्यवहार वाला, ये दोनों ही अविद्या मल रहित ब्रह्म में ही केवल स्थित है। उनमें से एक यानी व्युत्थित पुरुष चंचल शरीर वाला स्थित रहता है और दूसरा शांत देह रहता है। एक सदेह निर्मुक्त पुरुष संताप रहित स्थित रहता है, दूसरा शरीर त्याग करके मुक्त हुआ पुरुष वासना शून्य होकर रहता है। निरंतर यथा समय सुख दुखों के आने पर जिसको न हर्ष होता है न विषाद होता है, वह मुक्त कहा जाता है। जिस पुरुष को इष्ट और अनिष्ट वस्तुओं में इच्छा और द्वेष नहीं होते और जो पुरुष अज्ञानी की दृष्टि में इष्ट और अनिष्ट रूप से सम्मत वस्तुओं में सुषुप्त पुरुष के तुल्य अनासक्त होकर व्यवहार करता है, वह मुक्त कहा जाता है। शरीर में और शरीर के संबंध में अहम यानी मैं, मम यानी मेरा, ऐसी हेयोपाधेय कलना जिस पुरुष के अंदर क्षीण हो गई है, वह जीवन मुक्त कहा जाता है। हर्ष, रोष, भय, क्रोध, काम और कार्पण्य दृष्टियों का जिसके हृदय में स्पर्श नहीं होता, वह मुक्त कहलाता है। जो पुरुष जिसकी पदार्थों में आस्था शांत हो गई, ऐसे चित्त से युक्त होकर जागृत में भी सदा सुषुप्त की तरह स्थित रहता है और जैसे पूर्ण चंद्रमा स्वाभाविक प्रसन्नता से सेवित होते हैं, वैसे ही जो स्वाभाविक हर्ष से सेवित होता है, वह इस लोक में मुक्त कहा जाता है। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, मुनि जी के ऐसा कहने पर दिन बीत गया, सूर्य अस्त हो गया। मुनियों की सभा महामुनि को प्रणाम कर सायंकाल के कृत्य के लिए स्नान करने चली गई। रात्रि बीतने पर सूर्य की किरणों के साथ फिर मुनियों की सभा उपस्थित हो गई। 16वां सर्ग समाप्त।